तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए चुनाव हो चुका है कंप्लीट। 6 हफ्तों तक यहाँ पर इतना लंबा चुनाव जाने के बाद अब यहाँ पर चुनाव हो चुका है ख़त्म। और अब सभी को इंतज़ार है कि 4 जून का 4 जून कब आएगा और कब यहाँ पर जो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस किए जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो नेशनल पार्टी है वो तो अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है कि भाई हम यहाँ पर इतनी सीटें लेकर आएंगे, हम यहाँ पर इतनी सीटें लेकर आएंगे। जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने कहा कि इस बार तो हम यहाँ पर जो है हरा देंगे। इंडिया गठबंधन में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है वो शामिल है, टीएमसी शामिल है, समाजवादी पार्टी शामिल है, आम आदमी पार्टी शामिल है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ वो शामिल है। तो यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो यहाँ पर अपनी जीत के दावे कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन है जिसमें यहाँ पर जो बीजेपी है वो है और जो दूसरी पार्टी जेडीयू है और बहुत रालोसपा है, यानी कि बहुत सारी जो दूसरी पार्टी है वो यहाँ पर जो एनडीए में है वो यहाँ पर कह रही है कि इस बार तो 400 पार है। इस बार तो हमारा जो गठबंधन है वो 400 सीटें लेकर आएगा। बीजेपी अपना दावा तो कर रही है कि हम यहाँ पर 370 क्रॉस करेंगे और जो टोटल मिलाकर जो एनडीए है जिसमें यहाँ पर उसके बीजेपी के जो घटक दल है एलआई है वो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर टोटल मिला के 400 सीट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दावे तो ये सब अपने अपने कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं पता कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट होगा वो यहाँ पर कैसा निकल कर आएगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर 10 साल से जो मोदी साहब है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी है और यहाँ पर इस बार जो उनकी तरफ से जो मुद्दा है चुनाव का वो यहाँ पर कोई सा है ही नहीं। 2014 में जो चुनाव लड़ा था वो तो यहाँ पर करप्शन के ऊपर और विकास के ऊपर लड़ा था। 2019 में जो चुनाव लड़ा गया था वो यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर, पुलवामा हमले के ऊपर यहाँ पर लड़ा गया था। और 2024 का जो चुनाव का जो मुद्दा है कोई सा है ही नहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। तो इस बार देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी का जो रास्ता है ना चुनाव जीतने का वो थोड़ा सा यहाँ पर टफ होने वाला है। और उसके लिए यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है वो भी यहाँ पर उसने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है, क्योंकि 2014 में 2019 में जो गठबंधन था वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं था। लेकिन इस बार जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बीजेपी है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंज मिलने वाला है इस बार। और इसी बीच यहाँ पर जो अमित शाह है वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई 4 जून से पहले यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स को बाय करो। लेकिन यहाँ पर अब पता चल रहा है 4 जून से आने से पहले यहाँ पर लगातार ये जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है वो लगातार गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म करेगी, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर इस बार जो डीमेट अकाउंट है भारत में पहली बार 15 करोड़ से भी ज़्यादा पहुँच चुके हैं। 15 करोड़ यहाँ पर पहले तो जो कुछ साल पहले तो यहाँ पर इतने ज़्यादा डीमेट अकाउंट नहीं होते थे, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं। 15 करोड़ ऑल टाइम हाई है, इससे पहले इतने कभी जो है ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे किसी ने। तो यहाँ पर जो डीमेट अकाउंट है वो ऑल टाइम हाई चले गए और लगातार यहाँ पर हर महीने 30 लाख डीमेट अकाउंट है वो यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो रिज़ल्ट आएगा इलेक्शन का उससे यहाँ पर जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले सिनेरियो पे देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला सिनेरियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2019 में यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ पर 300 से भी ज़्यादा सीटें जीती थी और यहाँ पर 2014 में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीटें जीती थी। तो यहाँ पर अगर दोबारा से यहाँ पर इससे ज़्यादा सीटें जीतती है तो यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर ये पॉजिटिव रिस्पांस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को पता होगा कि यहाँ पर जो बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर क्लियर है और यहाँ पर ज़्यादा सीटें आएगी तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगी। क्योंकि यहाँ पर कोई सी भी कंपनी यहाँ पर अगर काम करना चाहती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस जगह पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। कोई यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कोई यहाँ पर ईरान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई यहाँ पर अफ़गानिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि यहाँ पर पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी, अब तालिबान है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बीजेपी अगर जीत जाती है तो यहाँ पर मार्केट में ये देखा जाएगा कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आने से यहाँ पर जो फ्लो है पैसे का वो भी यहाँ पर बना रहेगा और यहाँ पर लोगों को और कंपनियों को यहाँ पर ये पता है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर क्या होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाने में यहाँ पर पैसा ज़्यादा खर्चा किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगा और इसके अलावा यहाँ पर जो रुपया है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा ही मजबूत हो पाएगा, लेकिन फिर बाद में जो है ना वो अपने ढर्रे पर लौट जाएगा। तो रुपये के ऊपर यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा
सिनेरियो ये है कि यहाँ पर अगर जो बीजेपी है वो यहाँ पर 2019 से घटिया परफॉर्म करती है और यहाँ पर वो कई सारे सीटें हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जोड़ तोड़ के वो सरकार बना लेती है, तो यहाँ पर शुरुआती झटका तो लगेगा यहाँ पर मार्केट को कि भाई यहाँ पर जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। लेकिन फिर समय के साथ साथ यहाँ पर इसमें सुधार होगा और यहाँ पर जो है चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से गठबंधन के आने से स्टेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें है। तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि अगर यहाँ पर बीजेपी को 2019 से भी ज़्यादा सीटें मिलती है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जाएगा और मार्केट जो है ना वो ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और रुपये में भी जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रुपये जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंची जा सकती है, फिर यहाँ पर मार्केट में जो नॉर्मल चीज़ें चल रही है वो चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी स्थिति है कि यहाँ पर बीजेपी हार जाए, उसका पूरा जो कोएलिशन है, जो गठबंधन है वो यहाँ पर हार जाए और यहाँ पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार बन जाती है, तो तब यहाँ पर मार्केट में किस तरह से जो है देखने को मिलेगी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस की अगर सरकार बन जाती है तो तब यहाँ पर जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले जाएगा, रुपये का भी जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी, जो डॉलर है वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो जब यहाँ पर कांग्रेस आएगी और जब यहाँ पर जो चीज़ें है वो कांग्रेस के हाथ में आ जाएगी तो तब यहाँ पर जो है पता नहीं होगा ना कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, उसके जो सहयोगी है वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मार्केट में सेल ऑफ यानी कि बिकवाली हो जाएगी कि भाई इस कंपनी के शेयर भी बिक रहे हैं, उसके भी बिक रहे हैं, यानी कि सब जगह बेचे ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर तब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चले जाएगा, रुपए की भी जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मार्केट के लिए सही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर कांग्रेस की कुछ पॉलिसी क्लियर हो जाती है, इसमें टाइम लगेगा, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर फिर से उठने लगेगी। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली जाएगी, लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस की पॉलिसी के बारे में यहाँ पर जो कंपनियों को पता चलता रहेगा क्या क्या पॉलिसी बनाती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर अप भी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मार्केट जो है ना नीचे जाएगी, बल्कि यहाँ पर जैसी पॉलिसी उसके बारे में पता चलेगा, अगर यहाँ पर कांग्रेस जो है कंपनियों के फेवर में यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाती है तो तब तो यहाँ पर जो सेंसेक्स है और जो भी यहाँ पर शेयर मार्केट है वो तो यहाँ पर ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर पीपल सेंट्रिक पॉलिसी बनाई जाती है और यहाँ पर जो कंपनी है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन भी चले जाएगा और इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ है। लेकिन यहाँ पर तो भाई जो भी आपको रिस्क लेना है वो लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो यहाँ पर उतार चढ़ाव का खेल है। भाई आपको यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्ट करो, यहाँ पर किसी के कहने सुनने से यहाँ पर मत करो, मेरी भी बात मत मानो, मैं भी यहाँ पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है वो किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। तो भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करना है ना वो सब जो है ना अपनी रिस्क के हिसाब से करो और जो भी चीज़ें आपको सही लगे उसके हिसाब से करो, किसी की भी बातों में मत आओ। अमित शाह कह रहे हैं कि ये स्टॉक बाय कर लो, वो कर लो, किसी की भी बातों में मत आओ। यहाँ तक कि अगर आपके पिताजी भी बोले कि भाई इस स्टॉक में जो है ना पैसे लगा दो, तो भाई उनकी भी बात मत मानो, जो भी आपका मन करे वो करो यहाँ पर और अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें करो। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्शन की बात करें तो जो भी यहाँ पर एनालिस्ट है इलेक्शन को कवर करने वाले उन सब का यहाँ पर यही कहना है कि भाई यहाँ पर जो बीजेपी है वो यहाँ पर जीत जाएगी और कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। तो यहाँ पर तो भाई जैसे भी पता लगेगा वो तो 4 जून को ही पता लगेगा कि यहाँ पर जो इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट क्या आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मार्केट है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, ये तो भाई 4 जून को तभी पता लगेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।